गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला वाज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी एंड द कैप्टन ऑफ द आईएनएस खुखरी। ओके, यहाँ पे जानिए कैप्टन महेंद्र नाथ। कैप्टन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कप्तान। महेंद्र नाथ मुल्ला वाज एन ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब क्या होगा? अधिकारी। एक अधिकारी थे कहाँ के? ऑफ। ऑफ का मतलब का के किसे लीजिए आप? ऑफ द इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के अधिकारी थे कप्तान महेंद्रनाथ मुल्ला। ओके। एंड का मतलब यहाँ पे और। द कैप्टन ऑफ द आईएनएस खुखरी, और वो क्या थे? आईएनएस खुखरी के कैप्टन थे, कप्तान थे। हु डाइड, वो मरे, कब मरे? व्हेन हिज शिप वाज संक ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971। वो कब मरे? जब उनकी जो शिप डूब गई थी। कहाँ पे? किस दौरान पे? इंडो पाकिस्तान वार के दौरान पे, वार युद्ध के दौरान पे। शिप का मतलब क्या होता है? जहाज। संक का मतलब यहाँ पे डूबना होगा। ओके। कहाँ पे? ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। वार का मतलब युद्ध। जब युद्ध हो रहा था कौन सा? इंडो पाकिस्तान का, 1971 का, जब उनकी जहाज डूब गई थी। ओके, आगे देखते हैं। मुल्ला गेव अवे हिज ऑन लाइफ सेविंग जैकेट टू सेलर। मुल्ला जी ने क्या किया? कप्तान जी ने अपने जो लाइफ सेविंग जैकेट थी, जीवन सुरक्षा जैकेट थी, उसने किसको दे दी? एक नाविक को। सेलर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एक नाविक। एंड और ट्राइड टू सेव एज मैनी लाइव्स एज ही कुड। और उन्होंने प्रयास किया, जितनी लाइफ वो सेव कर सकते थे उतनी लाइफ उन्होंने बचाने का प्रयास किया। ओके, ट्राइड का मतलब यहाँ पे प्रयास कर किया होगा। सेव का मतलब होता है बचाना। मैनी का मतलब कई बोल सकते हैं। लाइफ का मतलब जिंदगी। ही कुड मतलब वो जितना बचा सकते थे उतने उन्होंने बचाया। ओके, आगे देखते हैं। बिफोर ही वेंट डाउन विथ हिज शिप। बिफोर मतलब पहले। ही वह, ये किसके लिए? मुल्ला के लिए, कैप्टन मुल्ला के लिए। वह जाते कहाँ कहाँ गए? डाउन विथ हिज शिप, नीचे गए उनके शिप के जहाज से, जहाज के साथ मतलब वो नीचे गए उससे पहले। ये गो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पे गए होंगे क्योंकि पास्ट में हुआ है काम। विथ हिज शिप। ओके, आगे देखते हैं। देयर वर टू मैसिव एक्सप्लोजन। वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। मैसिव का मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट हुआ। इनसाइड, अंदर। द खुखरी, खुखरी के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एंड और द शिप वेंट डार्क, और जिस शिप में अंधेरा हो गया। डार्क का मतलब क्या हो गया? वेंट का मतलब अगर हम ट्रांसलेट करें तो शिप अंधेरा हो गया बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शिप में अंधेरा हो गया बोलेंगे। ओके, डार्क का मतलब क्या होगा? अंधेरा। ओके, आगे देखते हैं। इट लॉस्ट ऑल पावर, जो शिप की जो सारी पावर थी वो खो गई थी, मतलब उसकी जो सारी पावर ख़त्म हो गई थी। एंड बिगेन टू टिल्ट, और शुरू कर दिया था। क्या होगा? तो बिगिन से, इस बिगिन के पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है शुरू किया होगा। यहाँ पे शुरू किया था या शुरू हो गया था। क्या हो गया था? टू टिल्ट, टिल्ट का मतलब होता है झुकना। स्टिपली का मतलब तेज़ी से होता है, तेज़ी से। टू, किस डायरेक्शन में हुआ था वो? इट्स राइट, मतलब उसके सीधा स्टार्ट वो रहता है उसकी तरफ से। एज कैओस फॉलोड, जैसे कि जो अराजकता का पालन किया गया था। क्या था? ऑर्डर, उसका आदेश। ऑफ एबेंडेंस, एबेंडेंसिप का मतलब त्याग होता है, इसका मतलब यह कि यहाँ पे छोड़ना होगा। ओके, क्या आदेश मिला था उनको कि शिप को छोड़ने का, मतलब वहाँ से छोड़ के निकल जाने का। ओके, बट इन ऑल दिस कैप्टन मुल्ला वाज अपेरेंटली एब्सोल्युटली कूल एंड काम। पर या मगर बोल सकते हैं इन सभी में। जो कैप्टन मुल्ला वास कहते हैं अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब क्या होगा यहाँ पे? जाहिर तौर पर, जाहिर तौर पर। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से। कूल मतलब शांत थे। कूल मतलब शांत दिमाग के थे। कूल, काम का मतलब भी शांत होता है बोल सकते हैं। कूल मतलब ठंडे और शांत दिमाग, बिल्कुल नॉर्मल थे वो। ओके,
एज ही अवेटेड, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहे थे। अवेट का मतलब क्या होगा, इंतज़ार कर रहे थे किसका, फॉर द वर्स्ट टू फॉलो, मतलब बहुत बुरा होने का। ओके, वर्स्ट का मतलब बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। हेल्पिंग एज मैनी सर्वाइवर्स, मतलब मदद करके, मतलब बहुत, जो बचाने के लिए कई कई लोगों को बचाने के बाद, टू लीव द शिप, जो लीव शिप को छोड़ के जाने के लिए। ओके, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। जो यहाँ पे जो जितने भी जो सर्वाइवर थे, मतलब जो बचे लोग थे, वो शिप छोड़ दे, बस उनका वो था सिस्टम। ओके, जो मदद करने का। एंड एंड का मतलब क्या होगा, और वैन ऑल होप वास लॉस्ट, जब मतलब कि सारी जो आशा थी वो खो गई थी, मतलब कोई आशा नहीं बची थी। होप का मतलब क्या होगा, आशा। लॉस्ट का मतलब खो जाना होता है। ओके, विथ मैनी स्टिल ट्रैप्ड, मतलब कि किसके साथ, जो कई लोग थे। स्टिल का मतलब अभी भी बोल सकते हैं। ट्रैप्ड, जो वहाँ पे फंसे होते, ट्रैप का मतलब होता है फंसना, यहाँ पे फंसे हुए होगा, पास्ट में हुआ था। इनसाइड द सिंकिंग शिप, जो किसके अंदर फंसे हुए थे, जो डूबती हुई जहाज के अंदर। ओके, कैप्टन मुल्ला सैट ऑन हिज चेयर वाइल हैंगिंग ऑन द रेलिंग, कैप्टन मुल्ला कहाँ पे बैठ गए, जो रेलिंग से उनकी चेयर बंधी हुई थी। ओके, लटकी हुई थी, उससे बैठ गए। ओके, एंड कामली लिट हिज लास्ट सिगरेट, और शांतिपूर्वक उन्होंने क्या, कामली का मतलब क्या होगा, शांतिपूर्वक। लिट हिज लास्ट सिगरेट, उन्होंने अपनी एक आखिरी सिगरेट जलाई। ओके, ये आखिरी सिगरेट भी बोल सकते हैं हम। ओके, स्मोकिंग इट एज द शिप्स बॉडी क्रैक्ड, स्मोकिंग, उन्होंने सिगरेट पिया, जैसे कैसे पिया, जैसे कि जो शिप की बॉडी क्रैक हो गई थी। ओके, एंड इट्स फ्रंट पोर्शन स्टूड अप, और जो उसका फ्रंट पोर्शन था, सामने वाला हिस्सा था, वो ऊपर की ओर हो गया, स्टूड अप। ओके, सॉरी, ऊपर की ओर हो गया कह रहा हूँ, स्टूड मत, स्टूड अप वेंट टू इनटू द सी, वो सी की ओर हो गया। ओके, आगे देखते हैं। इनटू का मतलब जाने पहले, जो इनटू का मतलब होता है, कोई भी काम मोशन में होता है उसके लिए हम इनटू करते हैं। जैसे कि शिप डूब रहा है, वो मोशन में हो रहा है, गति से। ओके, फ्रंट पोर्शन, ही पोर्शन का मतलब हिस्सा होता है, भाग बोल सकते हैं। फ्रंट का मतलब क्या होगा, सामने का बोल सकते हैं। ओके, स्टूड अप को कोई बोलेंगे खड़ा होना। ओके, खड़ा हो गया था, जो उसका बॉडी पार्ट था। ओके, एंड सिक्योर जा रहा था वो, चला गया था, पास्ट में है उसका, इसीलिए हम चला गया था बोलेंगे। द स्टनिंग साइट ऑफ द सिंकिंग शिप, जो सिंकिंग मतलब डूबने वाला जहाज का जो आश्चर्यचकित वो बोल सकते हैं, अद्भुत दृश्य बोलेंगे। साइट का मतलब क्या होगा, दृश्य, नज़रिया। स्टनिंग मतलब अद्भुत बोल सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर आश्चर्यचकित करने वाला जो दृश्य था। ब्रॉट अ मोमेंट, उसने क्या लाया, ब्रॉट का मतलब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है लाना, लेकिन यहाँ पे लाया होगा मोमेंट, एक ऐसा वो लाया, एक पल लाया बोल सकते हैं। क्या लाया उसने, पल ऑफ एरी साइलेंस, एक भयानक सन्नाटा लेकर आया, एक मोमेंट इस प्रकार का भयानक सन्नाटा वाला। फ्रॉम दोज शाउटिंग फॉर हेल्प, जो किसके लिए चिल्ला रहे थे, हेल्प के लिए, मदद के लिए। शाउटिंग का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। हेल्प का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मदद। एज दे वास्ट इन और देयर शिप इन गोइंग टाइम, जैसे कि उन्होंने अपने जहाज को, जैसे अपने जहाज को नीचे जाते देखा। ओके, वैसे द खुकरी सैंक इन मिनट, जो खुकरी वो जो डूब गया, कितने मिनटों में डूब गया। सैंक का मतलब ये पास्ट फॉर्म होती है, इस सिंक की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है डूबना। ओके, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।